छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023 शुरू 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा सर्वेक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये सर्वेक्षण चलेगा और सीएम ने सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। घर घर जाकर होगा सर्वेक्षण, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगा सर्वे। बेरोजगारी भत्ता योजना का भी किया शुभारंभ। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा सर्वेक्षण, युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ। घर घर जाकर हो गए सर्वेक्षण, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण होगा। बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ यहां पर किया गया है। युवाओं को मिला बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति का आदेश। 4 युवाओं को सीएम ने सौंपा स्वीकृति आदेश। तो की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ यहां पे सीएम ने किया है। तो की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर सीएम ने बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया है और आर्थिक सर्वेक्षण को भी सीएम ने हरी झंडी दिखाई है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये आर्थिक सर्वेक्षण चलाया जाएगा प्रदेश में और सीएम ने सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। घर घर जाकर टैबलेट के जरिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां पर सीएम ने आर्थिक सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रबंधकों का दल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों। उपलब्धि क्या है भारत सरकार की? नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैलाना, लगातार यही उपलब्धि इनकी रही है। और इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पद यात्रा किए, लाखों लाख लोग उस यात्रा से जुड़े हैं। उससे भयभीत होकर ये कार्यक्रम लिए हैं। आखिर किसानों को बीच में क्या, किस बात को ले जाएंगे? क्या आय दोगुनी हो गई? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाया? क्या महंगाई कम हुई? जब सारे क्षेत्रों में नाकाम हुए हैं तो किस बात को लेके जाएंगे? और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता ने डिमांड किया, किसानों ने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए, सरकार ने किया। वित्तीय वर्ष का पहला दिन, जिसके माध्यम से गांव में जाकर आरंभ किया गया था, उसी तारतम्य में आज का यह कार्यक्रम है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य तो 40 सुपरवाइजर एवं 16,615 प्रबंधकों का दल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों। वित्तीय वर्ष का पहला दिन, जिसके छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस की मशाल रैली में 5 कार्यकर्ता झुलस गए। बता दें, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में मशाल रैली निकाली गई। जानकारी के मुताबिक मशाल जलाने के लिए बंबू से बनी मशालों में थिनर डाला गया था, जो अचानक अस्पताल ले जाया गया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता लाल ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मशाल रैली में झुलस रहे हैं, आग से जल रहे हैं। जितना कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी परिवार की बंदगी करते हैं, उतना ही मां भारती से, राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए मशाल रैली निकालते हैं तो कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव कांग्रेस वालों का दिखता। लेकिन आज झुलसे हुए कार्यकर्ताओं को देखने क्या राहुल गांधी जी आएंगे? गांधी परिवार को नीचे के कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं। और खबर रायपुर से है, जहां अंबिकापुर में 360 दुकानों में राशन घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। जहां राशन दुकानों में विधानसभा में उठने के बाद
जांच हुई है, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभाग को पहले से ही निर्देश किया हुआ है कि दुकानों में इस प्रकार से कमियां पाई गई है। कई जगहों में राशन दुकान परिवर्तित की गई है। पुराने दुकानदारों के जो आंकड़े थे उसको वेरीफाई नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सी जगहों पर हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जांच के आदेश दिए हैं और जहां जहां शिकायतें आई हैं वहां पर वसूली कर कार्रवाई की जाएगी, जिसका कारण यह है कि जो पुराने दुकानदार थे उनका कोटा पूरी कमी भी वही है। पूरे प्रदेश जो 18 साल 15 साल पुराने काम कर रहे थे वही लोग हैं। विधानसभा में उठने के बाद जांच हुई ऐसी बात नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को पहले से ही निर्देश दिया हुआ है। आज आपके दुकानों में इस प्रकार से कमियां पाई जाएंगी। क्या है, बहुत जगह क्या हुआ है कि राशन दुकान जो परिवर्तित किया गया है, पुराने दुकानदारों का जो आंकड़े थे जो उसको वेरीफाई नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जगहों में निकल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट जांच के निर्देश दिए हैं और जहां जहां कमी होगी वहां वसूली की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर सहित पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में युवतियों को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इस योजना के फॉर्म भरने में अब कई जगह महिलाओं को बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए शिविर तो लगाया गया, लेकिन वनग्राम क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से महिलाएं परेशान हो रही हैं। ऐसे ही ग्राम पंचायत दात पहाड़ी में लाडली बहनों को 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी चढ़कर नेटवर्क ढूंढकर फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ रहा है। परेशान महिलाओं ने दात पहाड़ी में नेटवर्क के लिए टावर लगाने की गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है जी, जिसमें महिला 23 साल से 59 साल के बीच की महिलाओं का आवेदन भरा जा रहा है। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? ये गाँव का ग्राम दातवाड़ी 1 ग्राम होने के नाते क्या इसमें टावर की व्यवस्था। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और तेज हवाओं के साथ में बारिश की बौछारें भी बुरहानपुर में पड़ी। तो दूसरी तरफ घरों की टीन शेड भी उड़ी है और कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है, जिससे लोगों का भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को बारिश से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम बनने की चाहत रखते हैं टीएस सिंहदेव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा, अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री पद को निभाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर अभी भी टीएस सिंहदेव सीएम बनने की चाहत रखे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान कहते नजर आए कि अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री पद जो है उसको भी निभाएंगे। टीएस सिंहदेव की एक बार फिर से सीएम बनने की इच्छा जो है सामने आई है। अभी फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री के पद पर टीएस सिंहदेव अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बोल दिया कि अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री पद को भी निभाएंगे। मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं कि सरकार दिल्ली में है, वो तो मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूं। पहले भी बनना चाहता था मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित है लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूं। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूं। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। लेकिन ये जो बात है ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाए, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को। 4 लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तब ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि 4 में से बनेगा।
अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ। मीडिया में ये चर्चा चलती रही 2.5 साल वाली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा। उनकी सरकार दिल्ली में है, वो तो मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बन। और खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने कहा कि षड्यंत्र कर राहुल गांधी को सदस्यता से निष्कासित किया गया है। केंद्रीय मंत्री संविधान की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। राहुल जी ने किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष या ओबीसी के नाम से कोई बात नहीं कर रहे हैं। और एकदम पूरी तरह से मोदी जी के विचार पार्टी और उनके लोग आ रहे हैं, ये भी कभी सच्चाई आपको के सामने है। अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने 2 सवाल की जरूरत नहीं कि अडानी से प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अडानी जी के पास इतनी 20 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आई, वो ट्रेड कंपनियां कौन सी है, वो डिफेंस कंपनियां कौन सी है, कोई भी आंसर वो हो। और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी के पास ये कारण किसका है, एक राहुल गांधी ने को काम से लेकर के सारे सिद्धांतों को काम से लेकर के गलत बयान कर रहे हैं। और एकदम पूरी तरह से मोदी जी के विचार पार्टी और उनके लोग आ रहे हैं, ये भी कभी सच्चाई आपको के सामने है। अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने 2 सवाल की जरूरत नहीं कि अडानी से प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। और अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को हिला दिया था, वहीं अब राहुल गांधी बीजेपी को हिलाकर रख देंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है, जिस पर बीजेपी का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि महात्मा गांधी जी का अपमान देश का अपमान है। देश की जनता ये बड़बोला पर नहीं सुन सकती और किसी को भी उपाधि देने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। देखिए, ये महात्मा गांधी जी का अपमान है, देश का अपमान है। देश की जनता जो है ये बड़बोलापना नहीं सुन सकती, अति हो गई है। और किसी को भी उपाधि और उपमा देने का अधिकार नहीं है। अगर देश में लोकतंत्र है और किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, तो देश ने इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है कि आप किसी को उपाधि और उपमा दे सकें। तो ये अपने ज्ञान को जो है वो थोड़ा सा सुधार ले। और दूसरा, विक्षिप्त लोगों का जो है ये एक जमावड़ा हो गया, कांग्रेस पार्टी एक पागलपन की शिकार हो गई है और जो पाए वो कुछ भी बोल रहा है। और इसके अंदर में वो समझ कर भी ना समझ है, और जिसका परिणाम ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ लोग समझदार लोग बचे हैं, वो लोग जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं। कोरिया के जिला मुख्यालय में श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई, उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को सार्वजनिक करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र से सवाल पूछना गलत है। वास्तव में देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, उसके कई प्रमाण सामने आ गए हैं। उसी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई है, जो उसकी प्रक्रिया है और जो दिखाई दे रहा है, तो उससे ये परिलक्षित होता है कि वास्तव में उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। और जो नरेंद्र मोदी
पैसा है और आपके अदानी से क्या रिश्ते हैं। आप उनके प्लेन से जाते हैं, देश के जो स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है उनके साथ आप ऑस्ट्रेलिया में बैठक करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाता है कि पावर लिमिटेड कंपनी का काम मोदी जी के कहने पे मैं अडानी को दे रहा हूं। तो ये क्या रिश्ते हैं कि हर देश विदेश में भी जाके इनको आप काम दे रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से आज से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया गया। इसी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली कांग्रेस 4 साल बाद युवाओं को भारी दबाव के कारण बेरोजगारी भत्ता का दिखावा करने में लगी है। अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 4 वर्षों तक इन्होंने नहीं दिया और लगातार ये इंकार करते हैं कि हमने जन घोषणा पत्र में ऐसा कहा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए और दबाव में आते हुए मुख्यमंत्री को आखिर लेकिन इसमें ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने घोषणा की कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता ये वास्तव में दे नहीं रहे। 1 अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता का पंजीयन कर रहे हैं। अब इसमें दुर्भाग्य ये है कि ये पंजीयन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पंजीयन होगा नहीं। मतलब जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है या जिसको ऑनलाइन भरने नहीं आता वो ऑनलाइन भरने का पैसा देगा। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी तो बीजेपी की नीति रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को गर्त में धकेल दिया। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था वह वादा निभाया और बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया गया। शराबबंदी को लेकर कहा कि सरकार की कांग्रेस सरकार का वादा है कि इरादा है। हमारी सरकार ने समिति बनाई और शराबबंदी करने को लेकर और निरीक्षण कर रही है। शराबबंदी जब समिति बनाई गई तो बीजेपी के विधायकों से भी राय मांगी गई, लेकिन बीजेपी के विधायक नहीं आए। 15 साल रही और क्रोनोलॉजी नीति अपनाई है। जैसा भाव रहता है लोग वैसा ही सोचते हैं। 15 साल छत्तीसगढ़ को गर्त में धकेला गया और छत्तीसगढ़ की जनता इसको भली भांति समझी है। इसीलिए 15 साल के शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट करके रह गए। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता करके लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था वो वादा निभाया और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब बेरोजगारी का भत्ता का जो मुद्दा था वो भी इन लोग से छीना जा रहा है, किसानों का मुद्दा छीना जा रहा है। और रही बात शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी की अगर बात करते हैं, कांग्रेस सरकार का ये वादा भी है और इरादा भी है। कानपुर जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा उन्होंने आंदोलन किए जाने की बात कही। अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में सवाल किया। तो कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। जो 20,000 करोड़ रुपए यानी $3 बिलियन की यह कंपनी है। क्या इतना पैसा जो अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं वो इतना पैसा क्या इतने कम समय में कमा सकते हैं? क्या आप ये देखें कि इस कंपनियों में, इन सेल कंपनियों में किसका पैसा इन कंपनियों में लगा है? यह काला धन कहां से आया है? क्या ये सब चीजें नहीं जाननी चाहिए? इन कंपनियां, ये सेल कंपनियां डिफेंस में भी काम कर रही है। डिफेंस में काम करते हुए इन लोगों के साथ एक पार्टनर चीनी व्यक्ति इसमें पार्टनर है। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए? राहुल गांधी जी ने यही सब चीजें पूछी है कि यह चीनी व्यक्ति कौन है, इतना पैसा कहां से आया है, किस तरीके से आया है, इसमें किन किन लोगों का पैसा लगा है। यही सब चीजें राहुल गांधी जी ने अपने लोकसभा के अंदर अपने भाषण में प्रधानमंत्री से पूछा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।